नमस्कार, मैं हेमंत। राघव चड्ढा पर नजर बनाए रखें, ये नेक्स्ट बिग थिंग है। इनके पीछे वही अंतर्राष्ट्रीय ताकतें काम कर रही हैं जिन्होंने अचानक से केजरीवाल को सीधे राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया था। इनकलाब! इनकलाब! राघव चड्ढा अपना हर दांव बहुत चतुराई से चल रहे हैं। ये एक पत्रकार ने मार्च 2023 में लिखा था, आज से लगभग 3 साल पहले। यानी पत्रकार लॉबी में ये बात बहुत पहले से ही चल रही थी कि राघव चड्ढा जा चुके हैं। क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? एक इंटरव्यू में कुमार विश्वास भी काफी पहले इशारा कर चुके थे कि एक नेता है जिसने एक हीरोइन से शादी की है, अगला नंबर जाने का उनका ही है। अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। यानी कई सालों से ये मतभेद चल रहे थे, तो अभी क्यों हटाया गया है राघव चड्ढा को? आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब आप आम आदमी पार्टी में अगर गहराई से देखेंगे तो हर नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल का सिपाही माना जाता है। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। अतीत इस बात का गवाह है कि जिसने भी अरविंद केजरीवाल की लाइन से हटकर कुछ भी करने का सोचा, उसका पत्ता पार्टी से तुरंत काट दिया गया बिना देर किए हुए। फिर चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो या फिर कपिल मिश्रा। लेकिन पिछले कई सालों से राघव चड्ढा का रवैया पार्टी और केजरीवाल दोनों की लाइन से एकदम अलग रहा, और वो कैसे रहा वो भी बताऊंगा। इसके बाद भी केजरीवाल राघव चड्ढा को साइड लाइन नहीं कर पाए, या कहें कि कई साल लग गए। तो क्यों इतनी देर लगी राघव चड्ढा को अलग करने में, और राघव चड्ढा कैसे बड़ी चतुराई से एक एक चाल चल रहे थे? क्यों आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा से डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है? इन सभी सवालों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले डिप्टी लीडर हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी के उन 3 कारणों को काउंटर करने की कोशिश की है, उस पर बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। जिन 3 कारणों की वजह से राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया है, पहला कारण उनमें से यह है कि जब भी विपक्ष ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया है, तब राघव चड्ढा ने उनके साथ वॉकआउट नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। जब वॉकआउट हम लोग करते थे, ये सरकार के खिलाफ विपक्ष करती थी, आम आदमी पार्टी करती थी, आप प्रधानमंत्री जी के हाजिरी लगाने चले जाते थे। लेकिन ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो। राघव चड्ढा को यहां पार्लियामेंट की सिर्फ एक रिकॉर्डिंग निकालकर अपनी इस रील में जरूर डाल देनी थी जब उन्होंने वॉकआउट किया हो। इससे होता ये कि उनके जवाब में और वजन आ जाता, तब शायद इस रील को सुनने वाले और देखने वाले लाखों लोग राघव चड्ढा का भरोसा कर पाते। अगला कारण था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट के लिए राघव चड्ढा ने साइन नहीं किया था मोशन पर। इस पे राघव ने कहा कि किसी ने भी उनसे कहा नहीं था कि आपको इस मोशन पर साइन करने हैं, और उनके साथ साथ 6-7 और सांसद थे जिन्होंने साइन नहीं किया था, आम आदमी पार्टी के ही थे। लेकिन घेरा केवल उन्हें जा रहा है कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। इसके बारे में हमने आम आदमी पार्टी से बातचीत की। उनका कहना यह था कि जब भी कोई पार्टी किसी डिसीजन पर पहुंचती है पार्लियामेंट में, तो उस पार्टी के एक सदस्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वो एकजुट होकर के पार्टी के साथ रहें। और जहां तक सवाल सिर्फ उन्हीं को कोई घेरा जा रहा है, तो इसके जवाब में कहा गया कि राघव चड्ढा लगातार बाकी जरूरी इवेंट्स में भी पार्टी के साथ नहीं थे। जब लोग अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा होने के लिए बधाई दे रहे थे, तब राघव चड्ढा ने एक ट्वीट तक नहीं किया। सब खुशी मना रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन राघव चड्ढा पूरी तरह चुप रहे। ना कोई ट्वीट किया, ना हेडक्वार्टर आए, न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिस्सा लिया। उनकी ये चुप्पी और गैरहाजिरी सबकी नजर में आ चुकी थी। जब केजरीवाल को जेल भेजा गया, तब राघव विदेश में अपनी आंखों का इलाज करा रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही, हमें घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए। हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मैं लंदन। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसका उपचार एम्स में नहीं हो सकता था? तीसरे कारण में कहा गया कि राघव डर चुके हैं। इन पे राघव ने कहा कि पार्लियामेंट में आम लोगों के मुद्दे उठाने जाता हूं, मैं लड़ाई करने या माइक तोड़ने नहीं जाता हूं। मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में
शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। अब सवाल है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें राघव ने राज्यसभा में उठाया। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल, उसकी बात की और इसे खत्म भी कराया। ये सर्विसेज सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही सीमित हैं अभी, इसका आम लोगों में बहुत ज़्यादा इसका लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को अगर घेरा गया होता तो शायद बीटेक और एमटेक किए हुए लोग आज 10 मिनट डिलीवरी का प्रेशर झेलकर ये घटिया नौकरी नहीं कर रहे होते। बेहतर होता उनके पास अच्छी जॉब होती। एयरपोर्ट पर महंगे खाने पीने की कीमतें कम कराने की पहल भी की गई थी। क्या ये आम लोगों का मुद्दा है? आप कमेंट करके बताइए। क्या किसान, बेरोजगार और मजदूर एयरपोर्ट के सस्ते समोसे का लुत्फ ले पा रहे होंगे? सही तो ये होता कि आप बेमौसम बारिश और ओले पड़ने के बाद किसानों की गेहूं फसल जो बर्बाद हुई है उसके मुआवजे के लिए एक ट्वीट ही कर देते। राघव चड्ढा के द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दे, तमाम सवाल आप एक नज़र डालेंगे, उन पर देखेंगे तो उनका आम आदमी से कोई सीधा लेना देना नहीं रहा है, जबकि उन मुद्दों से वो बचते नजर आए जिनके जरिए पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को दोषी मान रहा था और मुखर होकर उसका विरोध भी कर रहा था। वो बड़े बड़े राजनीतिक घोटालों से दूर देखे गए, भ्रष्टाचार के मामलों पर मुखर नहीं थे। केजरीवाल और सिसोदिया की जेल वाली बात पर उनका कोई रिएक्शन ना आना या केंद्र सरकार और मोदी पर सीधा हमला करने से दूर रहना कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को रास नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। ईडी सीबीआई के छापों के जरिए विपक्ष को जेलों में भरा जा रहा था, तब भी राघव केंद्र सरकार के विरोध में नहीं दिखाई दिए। लेकिन 10 मिनट डिलीवरी, सिम कार्ड में इनकमिंग फ्री, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कंटेंट क्रिएटर का मुद्दा उठाकर और समोसा फ्री करवाकर वो जेनजीज के पसंदीदा नेता जरूर बन गए हैं। अब ये तय कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है कि 10 मिनट डिलीवरी का मुद्दा हो या सिम कार्ड में इनकमिंग फ्री वाला मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों पर सरकार राघव के बोलने से पहले ही एक्शन लेने जा रही थी, लेकिन राघव चड्ढा अंत में आकर के सारा क्रेडिट ले गए। समझने वाली बात तो यह है कि केंद्र सरकार जो सबका क्रेडिट खुद ले लेती है, फिर चाहे वो सेना का क्रेडिट हो या खिलाड़ियों का हो, उस सरकार ने राघव चड्ढा को क्रेडिट आखिर लेने ही क्यों दिया है? अब आप कमेंट करके बताइए कि सरकार ने उनको क्रेडिट क्यों लेने दिया। सवाल यह भी है कि राघव जो भी मुद्दा राज्यसभा में उठा रहे थे, सरकार सभी को जल्दी मान भी रही थी, तो क्यों मान रही थी? इसका जवाब भी आप कमेंट में लिखकर भेजिए। अगर आप राघव चड्ढा का सफर देखेंगे आम आदमी पार्टी में, तो ये एक दिन केजरीवाल का सबसे करीबी एड था। 2011-12 में अन्ना हजारे आंदोलन में आप में शामिल होते हैं। 2015 से 19 तक स्पोक्स पर्सन भी रहते हैं। 2019 में साउथ दिल्ली की लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2020 में वो राजेंद्र नगर से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 2022 में पंजाब से राज्यसभा भेज दिया जाता है उनको, लेकिन 26 आते आते सब कुछ बदल जाता है। आज उनकी पार्टी ये कह रही है कि राघव चड्ढा डर कर समझौता कर चुके हैं, राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी का बयान है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उन्होंने पंजाब के मुद्दे कभी नहीं उठाए, जबकि उसी पंजाब से वो सांसद चुने गए थे, राज्यसभा भेजे गए थे। भगवंत मान ने यह कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, वो पार्टी के व्हिप के खिलाफ जा रहे हैं। अगर राघव चड्ढा वेस्ट बंगाल में वोटर्स की डिलीशंस पर नहीं बोलना चाहते, संसद के अंदर बड़े बड़े मुद्दों पर वॉकआउट नहीं करना चाहते और गुजरात में आम आदमी पार्टी के 160 वॉलंटियर्स और लीडर्स के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते, तो ये साफ है कि वो पार्टी की लाइन तोड़ रहे हैं। संजय सिंह को देखिए, वो किस तरह से मुखर होकर बोलते हैं। अगर पार्टी किसी मुद्दे पर एक लाइन ले लेती है, जैसे गुजरात में 160 आप वॉलंटियर्स और लीडर्स पर जो केस हुए हैं, तो वहां बोलने के लिए एमएसपी, जीएसटी और दूसरे बड़े मुद्दे भी पड़े हैं। लेकिन अगर इन सब की जगह कोई सड़क पर समोसे की रेट और पिज्जा डिलीवरी की बात करने लगे, तो क्या तुम्हें शक नहीं होगा कि यह आदमी किसी और स्टेशन से बोल रहा है? ये भगवंत मान ने कहा है। भगवंत मान का साफ इशारा था कि राघव चड्ढा अब पार्टी के लिए नहीं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने बात की और पूछा कि राघव ये सब क्यों कर रहे थे, क्या उन्हें जेल जाने का डर था या शराब घोटाले में उनका नाम भी आने वाला था, इस डर की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, तो इन सवालों के जवाब में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सिर्फ इतना ही बोले कि इसका जवाब तो राघव खुद ही देंगे। आतिशी ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से तुम डरे हुए हो राघव, तुम मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हो। इसका मतलब हुआ कि पार्टी ने कई साल तक ये फैसला लेने में देरी की। अब ये देरी क्यों हुई, इस पे पार्टी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला। लेकिन सच ही है, जब देश में भारी संकट चल रहा है और आम आदमी को एलपीजी गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तब भी राघव चड्ढा आम लोगों के मुद्दों को नहीं उठा पा रहे। क्या जो व्यक्ति 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले के प्रेशर को समझ सकता है, वो पलायन कर रहे लोगों की एलपीजी की समस्या नहीं समझ सकता?
क्या वो किसानों की फसल बर्बादी की समस्या नहीं समझ सकता? जहां तक पंजाब की बात है, रिपोर्ट्स कहती हैं कि चड्डा की दिल्ली स्टाइल वाली कार्यशैली पंजाब की स्टेट लीडरशिप और मुख्यमंत्री भगवंत मान को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी जब वो पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे। बहुत से लोग मानते थे कि चड्डा खुद को सुपर सीएम समझने लगे थे, वो पंजाब के अपने तरीके से फैसले लेने लगे थे। आखिरकार पार्टी ने उन्हें पंजाब की राजनीति से भी पीछे खींच लिया था। आम आदमी पार्टी के अंदर की फूट की टाइमलाइन को देखकर लगता है कि ये पार्टी शुरू से ही अंदर से टूटती जा रही है। हर कुछ साल में कोई न कोई बड़ा चेहरा पार्टी से टकरा जाता है और बाहर निकल जाता है। मार्च 2015 में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को पीएससी से हटा दिया गया। अप्रैल 2015 में दोनों को पार्टी से पूरी तरह निकाल दिया गया। सितंबर 2017 में कुमार विश्वास को, 2017 में ही कपिल मिश्रा को, जुलाई 2018 में आशुतोष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मई 2019 में अलका लांबा ने पार्टी छोड़ दी। मई 2024 में स्वाति मालीवाल वाली पूरी लड़ाई सार्वजनिक हो गई और अब अप्रैल 2026 में राघव चड्डा को राज्यसभा का डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है और अशोक मित्तल को यह पद दे दिया गया है। अब राघव चड्डा तब तक राज्यसभा सांसद बने रहेंगे जब तक वो कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी में नहीं जुड़ जाते। तो आपको क्या लगता है, राजनीति में बने रहने के लिए वो किस पार्टी का रुख करेंगे? हमें कमेंट में लिखकर बताएं, या फिर वो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से ही बने रहेंगे। और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।